अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपको मिलती रहें। मदीने से 30-35 मील दूर शुमाल मशरक में एक हरा भरा नखलिस्तान था। छोटी सी एक झील के किनारे खजूर के पेड़ों के झुंड और सहराई पौधे लकोदक तपते हुए इस सहरा में जन्नत का समा पैदा किए हुए थे। ये नखलिस्तान एक राहगुजार में यूं लगता था जैसे दहकते हुए अंगारों में एक फूल खिला हो। इसके इर्द गिर्द सहरा ऐसा भयानक था कि मुसाफिर उधर से गुजरते घबराते थे, और अगर कोई भूला भटका मुसाफिर उधर जा भी निकलता तो वो दूर से नखलिस्तान को देखकर यकीन नहीं करता था कि ये नखलिस्तान है, बल्कि वो इसे सैराब समझता था। नज़र का धोखा। नखलिस्तान तो इस राहगुजार में बहुत थे, लेकिन इस जैसा कोई न था। इसके इस तरफ भी खासी ऊंची पहाड़ी थी जिधर से सूरज तलू होता था, और एक पहाड़ी उधर भी थी जिधर सूरज गरूब होता था। इन पहाड़ियों की वजह से ये नखलिस्तान दिन का खासा हिस्सा सूरज की जला देने वाली गर्मी से महफूज रहता था। खजूर के दरख्तों के अलावा झुके झुके दरख्तों की 2-4 किस्में और भी थी। जो ही सूरज गरूब होने से पहले मगरब वाली पहाड़ी के पीछे चला जाता, इस नखलिस्तान की महदूद सी दुनिया ठंडी होने लगती थी। गरूब आफ्ताब के बाद ऐसी ठंडक के आसमान के तले बैठने वाला ठरठराने लगता था। इस दिल फरेब नखलिस्तान में 5-6 खैमे नस्ब थे, जिनमें एक चौकोर और बड़ा था, और इसके 2 तरफ दरवाजे और दरवाजों के आगे रेशमी पर्दे लटके हुए थे। खैमे के अंदर किसी शाही महल के कमरे का गुमान होता था। फर्श पर खैमे की लंबाई और चौड़ाई जितना ईरानी कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ गद्दे पड़े थे जिन पर रेशमी चादरें बिछी हुई थी, और गाँव तकिए पड़े हुए थे। ऊपर रंगारंग फानूस लटके हुए थे। खेमे के अंदर जो कपड़ा लगा हुआ था वो भी रेशमी था, और इसके कई रंग थे। अंदर की फिजा तिलिस्माती थी। रात का पहला पहर था। गद्दों पर गाँव तकियों से टेक लगाए 3 आदमी बैठे कुछ नीम दराज से थे। उनके सामने मुख्तलिफ अनवा खाने रखे थे। एक शीशे की सहराई थी और इसके साथ कुछ जाम भी थे। इन 3 आदमियों के साथ जो गाँव तकियों से टेक लगाए हुए थे, 2 आदमी दाएं और 2 आदमी बाएं बैठे थे। शराब के जाम सिर्फ उनके हाथों में थे, बाकी 3 आदमी शराब नहीं पीते थे। इन सब आदमियों के लिबास बताते थे कि ये अरबी हैं और मालदार अरबी हैं। वो अलिफ लैला की दास्तानों के किरदार लगते थे। शाही खानदान के अफराद। इनके सामने एक कम लिबास पहने रक्कासा रक्स की अदाओं से इन 7 आदमियों को महसूर कर रही थी। इसकी कमर से रेशम के धागों से बनी हुई रंग बिरंगी रस्सियां लटक रही थी, जो इतनी घनी और गुंजान थी कि दूर से कपड़ा लगती थी, लेकिन रक्स करते हुए इसकी टांगे पांव से कोहलों तक रस्सियों से बाहर आ जाती थी। रकासा के खुले हुए बाल भी जैसे रेशम के इंतहाई बारीक तार थे, जो इसकी मरमरी शानों पर झूल रहे थे। खैमे के एक कोने में साजंदे बैठे थे, और इनके पास रकासा की उम्र की 2 लड़कियां बैठी गा रही थी। एक अधेड़ उम्र औरत दफ की थाप पर ताली बजा रही थी। रक्स उछल कूद नहीं था, न दफ और साजों ने ववेला बर्पा कर रखा था। मौसीकी मदम और ख्वाबनाक सी थी, और रक्स ऐसा जैसे रकासा फनदार नागन की मानद झूल रही हो। इसका तबस्सुम सहर अंगेज था, गीत रुमानी था। इसके अल्फाज और सरताल ऐसी जैसे खैमों से कुछ दूर बैठे हुए ऊँटों और बंधे हुए घोड़ों पर भी वजद तारी हुआ जा रहा हो। रक्स जारी रहा, शराब चलती रही। खैमे में बैठे ये 7 आदमी झूमते और खामोश इशारों से दाद देते रहे। जब रकासा ने झुककर हाथ माथे पर रखा तो गाँव तकिया के साथ बैठे एक आदमी ने हाथ से इशारा किया कि रक्स की महफल बर्खास्त होती है। रकासा यूं खैमे से झुकी झुकी बाहर निकली कि उसने पीठ इन आदमियों की तरफ ना की। गाने वालियों का और साजंदों का अंदाज भी यही था।